नमस्कार। इस वीडियो में हम जीके दुबे बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.7 इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें एक मोटर दिया गया है। ये मोटर का इनर्शिया है 0.1 kg मीटर स्क्वायर, जो कि एक शाफ्ट से एक व्हील में लगा हुआ है, जो एक कन्वेयर बेल्ट है। जो कन्वेयर बेल्ट को ये व्हील रोटेट करने से, जैसे ये व्हील रोटेट करेगा तो कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये बेल्ट मूव करता है तो ये 100 टन पर आवर इतना वेट ऑफ द कोल ये एक जगह से दूसरी जगह लेता है, 100 टन्स पर आवर। अगर हम इसके दो डिस्टेंस को मेजर करें कि एक व्हील के ऊपर कितना प्रेशर है, तो अगर हम एक डिस्टेंस मेजर करते हैं 200 मीटर, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इस 200 मीटर के ऊपर एक टाइम पर कितना टन या कितना केजी कोल पड़ा हुआ है। तो ये जिस स्पीड से जा रहा है वो स्पीड है वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो 200 मीटर के लिए उसको टाइम लगेगा 200 बाई 1.2, दैट इज़ 166.67 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड उसके लगेंगे। अगर एक घंटे में 100 टन ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो 166.67 सेकंड्स में वो कितना वेट ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कितना, इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इसके ऊपर कितना वेट है एक टाइम में। तो 166 सेकंड में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट ऑन द बेल्ट, जो एक व्हील कैरी कर रहा है, वेट ऑन द बेल्ट इज़ 100 टन है ना, तो 100 इंटू 10⁻³ इतना केजी डिवाइडेड बाय टोटल सेकंड्स। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, तो उतना इंटू 166.67। तो हमें मिल गया कि एक टाइम पर वहाँ उस बेल्ट के ऊपर 4629.6 केजी का वेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें मास की वैल्यू मिल गई। ये है मास। तो इक्विवेलेंट जब पूछा गया है, लोड इनर्शिया रेफर टू मोटर शाफ्ट पूछा गया है, तो पहले हम इक्विवेलेंट इनर्शिया निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट इनर्शिया है मोटर का खुद का इनर्शिया प्लस जो लोड का इनर्शिया है। ये लोड का इनर्शिया है, तो लोड का इनर्शिया हो गया m। क्योंकि ये पहले से हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी अगर बैलेंस चेक करें तो यहाँ पर हाफ mv² होगा, हाफ j ओमेगा स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी हाफ j ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 1.2, और जो ओमेगा है वो क्या है? 2πn/60। सो 2πn है 1200, ये 1200 RPM, और डिवाइड बाय 60 होने से वो पर सेकंड में कैलकुलेट हो जाता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इस तरह हमें mv²/ओमेगा² की वैल्यू मिल गई, और J0 के साथ ऐड करने से हमको टोटल इक्विवेलेंट इनर्शिया की वैल्यू मिल गई। पर क्वेश्चन पूछा है लोड इनर्शिया रेफर टू मोटर शाफ्ट। सिर्फ लोड का इनर्शिया जो मोटर के शाफ्ट के ऊपर रेफर करता है वो है इतना 0.422। सो 0.422 आपका हो गया लोड इनर्शिया रेफर टू मोटर शाफ्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ अ टॉर्क, मतलब कितना टॉर्क चाहिए उसको स्टैंड स्टिल से, मतलब बिल्कुल ठहरा हुआ है और फुल स्पीड में जाएगा इन 8 सेकंड के अंदर। तो हम उसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे टॉर्क को हो गया J/d⁻dt। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो हमने कैलकुलेट किया था J इक्विवेलेंट, उसको यहाँ पर लिख दिए 0.522 d⁻dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना होगा? ω2 - ω1 होगा, और टोटल टाइम होगा t। तो टोटल टाइम t 8 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और जो ω2 - ω1, ω1 तो 0 है, ω2 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी 2πn/60, और यहाँ पर J इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज़ अ टॉर्क? 8.199 न्यूटन मीटर। और व्हाट इज़ द लोड इनर्शिया रेफर्ड टू द मोटर शाफ्ट? 0.422 kg मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस मोटर के लिए कितना टॉर्क है, कितना टॉर्क ज़रूरत पड़ता है 8 सेकंड में अगर हमें फुल स्पीड में लेना है, और इस लोड का जो इक्विवेलेंट इनर्शिया रेफर टू मोटर शाफ्ट है
उसको हमने निकाला। सो धन्यवाद।